वाराणसी नामक शहर में एक कर्तव्यनिष्ठ व ईमानदार गृहस्थ रहा करता था। 3 बेटियों और एक पत्नी के साथ उसका एक छोटा सा घर संसार था। किंतु दुर्भाग्यवश कम आयु में ही उस गृहस्थ का निधन हो गया। मरणोपरांत उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि उसे अपने पिछले जन्म की घटना और भाषा अभी तक याद थी। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने परिवार के मोह के आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चला। वाराणसी में उसकी पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थी। वाराणसी पहुंचकर वह अपने घर के मुंडेर पर जा बैठा। तब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा, जो अभी भी बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रही थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह फटे पुराने कपड़े पहने दिख रही थी। वैभव के सारे सामान वहां से विलुप्त हो चुके थे। यह सब देखकर उसका हृदय बहुत दुखी हुआ। फिर भी पूरे उल्लास के साथ वह अपनी पत्नी और बेटियों के सामने गया और उन्हें अपना परिचय दिया तथा उन्हें प्रेम से गले लगाया। अपनी पत्नी और बेटियों से मिलकर जब वह वापस लौटने लगा तो उन्हें एक सोने का पंख भी देता गया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपने दारिद्र्य को कम कर सकें। इस घटना के पश्चात हंस समय समय पर उनसे मिलने वाराणसी आता रहा और हर बार उन्हें सोने का एक पंख देकर जाता था। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थी, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा, क्यों न वह उस हंस के सारे पंख निकालकर एक ही पल में धनी बन जाए। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात कही, मगर उसकी बेटियों ने उसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब हंस वहां आया तो संयोगवश उसकी बेटियां घर पर नहीं थी। उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। उसने बड़े प्यार से पुचकारते हुए हंस को अपने करीब बुलाया। उसके खेल से अनभिज्ञ वह हंस भी खुशी खुशी उसके पास दौड़ता चला गया। मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी ही बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़कर उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को लकड़ी के एक ढेर पर फेंक दिया। फिर जब वह उन सोने के पंखों को समेटने लगी तो उसने देखा कि उसके हाथ तो सिर्फ साधारण पंख ही लग रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के बिना नोचे जाने पर वह पंख सोने के पंख न होकर साधारण हंस के पंख की तरह हो जाते थे। बेटियां जब घर लौटकर आईं तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से सना देखा। उसके सोने के पंख भी अब लुप्त हो चुके थे। उन्हें सारी बात समझ में आ गई और उन्होंने तत्काल ही हंस को वहां से उठाकर उसकी दवाई और सेवा करना चालू कर दिया और कुछ ही दिनों में उसे पूरा स्वस्थ कर दिया। स्वभावतः स्वस्थ होते ही उस हंस के पंख फिर से आने लगे, मगर अब वे सोने के नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल गए कि वह उड़ने में समर्थ हो गया, तब वह वहां से उड़ गया और कभी भी पुनः वाराणसी में दिखाई नहीं दिया। यह थी सोने के हंस की कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमेशा दुखदायी होती है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।